यह वीडियो जो है कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। यह SHT के ज्योग्राफी का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है धरातल के रूप बदलने वाले आंतरिक कारक कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत पहला पढ़ेंगे स्थल मंडल किसे कहते हैं। भूपर्पटी और मैंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं। उत्तर ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला दीर्घकालिक बल, दूसरा आकस्मिक बल। नेक्स्ट है स्थल मंडलीय प्लेटें किसे कहते हैं। स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित होता है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है। उत्तर जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है, इसके लक्षणों को भी स्पष्ट कीजिए। ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी जिसके अंतर्गत एटना स्ट्राम्बोली आती है। दूसरा सुप्त ज्वालामुखी, इसके अंतर्गत फ्यूजियामा विसुवियस ज्वालामुखी आती है। तीसरा है शांत ज्वालामुखी, इसके अंतर्गत क्रेटर झील आती है। ज्वालामुखी के अंतर या लक्षण। पहला है मोड़दार पर्वतों पर अधिकतर ज्वालामुखी पाई जाती है। दूसरा ज्वालामुखी तथा भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा ज्वालामुखी से मैग्मा तथा लावा बाहर निकलता है। चौथा ज्वालामुखी से बहुमूल्य खनिज बाहर निकलते हैं। पांचवा ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ व हानि बताइए। पहला लाभ के अंतर्गत जानेंगे। पहला पॉइंट लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की अच्छी फसलें होती हैं। दूसरा ज्वालामुखी विस्फोट में बहुमूल्य खनिज जैसे लोहे आदि या लौह आदि ऊपर आ जाते हैं। तीसरा है अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली बनाना। हानि इसके क्या हैं। हानि के अंतर्गत पहला जानेंगे ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु मर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट या दब जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आते रहते हैं। नेक्स्ट है लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं। अब जो है भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप उद्गम केंद्र पहले जानेंगे। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है जिस स्थान से कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट है यह पृथ्वी के आंतरिक हलचल के परिणाम स्वरूप होता है। तीसरा है इस केंद्र से तरंगे पृथ्वी को 21 मिनट में पार करती हैं। भूकंप अधिकेंद्र यह उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है। दूसरा है इस स्थान पर भूकंप तरंगे सबसे तेज पहुंचती हैं। तीसरा है यह केंद्र समुद्र की तलहटी पर होता है। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली कोई 2 सावधानियां लिखिए। पहला है अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं तो भूकंप आने के समय स्कूल भवन से
तुरंत बाहर भागकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाएं। दूसरा है, यदि आप नगर कस्बे क्षेत्र में हो तो किसी मेज, तख्त या अन्य ठोस वस्तु के नीचे चले जाएं। यह भी ध्यान रहे कि खिड़की, अलमारी या भारी वजनी वस्तु या पंखे के नीचे अथवा बगल में नहीं छिपना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी किसे कहते हैं? जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी पर होता है तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र तट की ओर बहती हैं, तो तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर ये लहरें विशाल रूप धारण कर लेती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट, तो ये था वीडियो जो है कक्षा 7 के